विंडोज़ पावर सेल क्या होता है, यूज़, फीचर और कमांड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक पावरफुल टूल के बारे में, विंडोज़ पावर सेल एडमिन। ये वीडियो आपको क्लियर करेगा कि पावर सेल क्या होता है, इसका यूज़ क्या है और सिस्टम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। पावर सेल एडमिन मोड क्या होता है? जब आप पावर सेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, तब आपके पास एलिवेट प्रिविलेज मिलते हैं। इस मोड में आप सिस्टम लेवल कमांड रन कर सकते हैं, जैसे यूजर क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, सर्विस स्टार्ट और स्टॉप करना, रजिस्ट्री एडिट करना। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक अच्छी सी सीपीयू है। सीपीयू में रख सकते हैं हम i7 का 12 जनरेशन, 500 जीबी का एसएसडी हो NVMe और 32 GB रैम हो, तो आप एक RDC क्रिएट कर सकते हैं। RDC मतलब रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इसका पोर्ट नंबर होता है 3389। अब इससे क्या फायदा होगा? इसके साथ हमें चाहिए स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस से हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर देते हैं। अब कंपनी में लोगों को काम करना होता है, अगर वो पर्सनल लैपटॉप लेकर आए या कंपनी का गैजेट दिया जाए, तो जो जिस पे वो काम करने वाले हैं, हम RDC वाला यूजर उनके सिस्टम में लॉगिन करते हैं, जिससे एक फ़ायदा ये होता है कि डेटा हमारा सिक्योर होता है और इस मशीन पे हम जो पॉलिसी सेट कर देंगे वो पॉलिसी सब पे अप्लाई हो जाएगी। साथ ही साथ अब इस यूज़र को जो हमने असाइन किया, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 को, वो उस यूज़र पे वही काम करेगा जो हम उसको अलाउ करेंगे। इस विंडो से वो डेटा कॉपी नहीं कर सकता। अगर परमिशन हम देंगे कॉपी पेस्ट का, तभी वो अलाउ कर सकता है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि पावर सेल, मान लो आपके पास 200 यूज़र हैं, आपको 200 यूज़र के नाम बनाने हैं, तो आप पावर सेल पे एक स्क्रिप्ट लिख के रन करा सकते हो, जिससे वो आसानी से यूज़र बना सकता है, उनको राइट दे सकता है, ग्रुप बना सकते हैं। आप समझते हैं पावर सेल क्या होता है? तो पावर सेल एक कमांड लाइन टूल होता है जो विंडोज़ ओएस के साथ आता है। इसका काम होता है ऑटोमेशन करना, यानी स्क्रिप्ट बना दी, एक बार रन कीजिए और डेटा ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करना और सिस्टम को कंट्रोल करना। ये डॉस के CMD जैसा दिखने वाला टूल होता है, लेकिन काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, आप पावर सेल से 100 कंप्यूटर पे एक ही कमांड भेज सकते हैं। अब देखो, एक और टूल होता है, जैसे मान लो एक क्लासरूम स्पाई के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है। आप चाहते हो कि आपके एक कंट्री में 10 ब्रांच है, 20 या 1000 ब्रांच है। आप चाहते हो सबके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो और हम यहाँ से हेड ऑफिस से बैठ करके उसको मॉनिटरिंग करें, तो बहुत आसान होता है। आपको ये फ्री भी मिल जाता है, प्री एक्टिवेटेड फाइल भी मिल जाता है। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ज़्यादा इसका कॉस्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं अनलिमिटेड यूज़र का, तो ये पड़ता है $599 का। अनलिमिटेड यूज़र होता है, अनलिमिटेड एडमिन कंसोल मिलेगा, सिंगल टाइम परचेस करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि पर यूज़र परचेस किया जाए, तो पर यूज़र का कॉस्ट अप्रॉक्स $9 है। इससे क्या कर सकते हैं कि यूज़र अपने सिस्टम पे जो भी एक्टिविटी कर रहा है, आप पूरी तरह से उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर पॉलिसी लगा सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई एक पॉलिसी बनानी है, 100 कंप्यूटर कनेक्ट है, 1000 कंप्यूटर कनेक्ट है, तो हम इस पावर सेल से एक बार में कमांड उस हजारों पीसी पे एक साथ भेज सकते हैं। पावर सेल के कुछ की फीचर देखने वाले हैं। नंबर फर्स्ट है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन का काम ये होता है कि एक बार स्क्रिप्ट आपने लिख दिए है, तो रिपीटिव काम जो भी होंगे उनको ऑटोमेट करा सकते हैं। मान लो आपको कोई यूज़र बनाना है, यूज़र की लिस्ट आज की हायरिंग हुई, ये पहले से आपके पास लिस्ट थी कि 200 की हायरिंग है, तो आपने एक बार स्क्रिप्ट बनाई और नाम लिख दिए और रन करा दिया, यूज़र बन गए। अब मान लो कि अब 20 यूज़र और हायर हुए, तो जो स्क्रिप्ट बनी हुई है उसमें केवल नाम एडिट करनी पड़ेगी। नाम लिखा आपने, रन कराया, तो आपका जो यूज़र वाला हिस्सा है वो क्रिएट हो जाता है। नंबर 2 है रिमोट मैनेजमेंट। तो दूर के कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे RDC फॉर्मेट में आपका कंप्यूटर ऐड है,
या NAS सिस्टम आपके पास है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, आपने इसमें क्रिएट कर दिया है, तो इस हिस्से वाले कंप्यूटर को भी आप मैनेज कर सकते हैं। पाइपलाइन कॉन्सेप्ट यानी मल्टीपल कमांड एक साथ चेन करके चला सकते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड आउटपुट यानी CMD की तरह प्लेन टेक्स्ट नहीं, रियल डेटा ऑब्जेक्ट इसमें मिलते हैं। और नंबर लास्ट है सपोर्ट फॉर मॉड्यूल, यानी आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते हैं जैसे एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए एक्टिव डायरेक्टरी और एज्योर। एक्टिव डायरेक्टरी काम ये होता है कि हम जैसे मान लो एक विंडो यूजर है, हम चाहते हैं कि इसके सिस्टम पे USB ब्लॉक हो जाए, तो ये काम होता है एज्योर से। एक पॉलिसी हम रन कराते हैं और उस यूजर पे उनका जो पेन ड्राइव वाला हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर पे, इस विंडो वाले यूजर पे कुछ वेबसाइट चले, कुछ ब्लॉक हो जाए, तो ये पॉलिसी हम लगा सकते हैं। अब एजूर एक क्या है, डैशबोर्ड है जहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल के लिए टास्क मिलते हैं। डेवऑप्स का ऑप्शन होता है, नेटवर्क इंजीनियर का होता है, कोडिंग करने के लिए अलग हिस्सा है, ई कॉमर्स के लिए अलग हिस्सा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। एजोर से सिमिलर एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है GCP, एक है EWS, ये है अमेजोन का, ये है गूगल का। एजोर हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट का। अब बेसिकली कंपनियों क्या करती हैं कि अब एक आप NAS लगाते हो तो इस पे एक लागत अच्छा खासा आता है। तो एक कंपनी आपने ओपन की, आपने एजोर परचेस किया और एजोर में मल्टीपल यूजर को ऐड कर दिया, विंडो यूजर, मैक यूजर, लिनक्स यूजर, और इसी को डायरेक्टली सिस्टम पे हमने यूजर बना करके ऐड करा दिया। मतलब ये कि आपका पीसी है, आपके पीसी पर हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया, और जब अकाउंट लॉगिन कर देंगे तो हमारा विंडो यहाँ नजर आएगा। आप यहाँ पे काम कीजिए। इसका फायदा ये होगा कि हमारा डेटा हमारे पास रहेगा। कुछ कॉमन कमांड एग्जांपल देखेंगे हम। एक है गेट प्रोसेस, लिख करके अगर हम रन कराते हैं तो सिस्टम में जो भी रनिंग प्रोसेस चल रही है वो इसकी लिस्ट आ जाती है। गेट सर्विस, तो गेट सर्विस से सिस्टम सर्विस लिस्ट देखने को मिलता है। न्यू लोकल यूजर, इससे नया यूजर क्रिएट किया जाता है। सेट एक्सक्यूशन पॉलिसी रिमोट साइन, इससे स्क्रिप्ट एक्सक्यूशन अलाउ करने में मदद मिलती है। पावर सेल का जो प्रॉम्प्ट होता है कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि पावर सेल एक ऐसा टूल है जो हर आईटी प्रोफेशनल को आना चाहिए। अगर आप सिस्टम एडमिन, नेटवर्क इंजीनियर या आईएम इंजीनियर यानी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पावर सेल की स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए और थोड़ा पाइथन की एडवांस स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। पाइथन स्क्रिप्टिंग से क्या होता है कि आपको समय समय पे टूल की नीड होती है, जैसे आपके टीम मेंबर हैं उनको टूल चाहिए, तो आप पाइथन स्क्रिप्टिंग से टूल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आईटी सपोर्ट का कोई भी अगर जॉब लेना हो तो पावर सेल आपका एक बेस्ट फ्रेंड है। जिस चीज़ को आप मैनुअल लिखते हैं और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख करके आप रन कराते हैं, वो सारे प्रोसेस डन हो जाते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।